अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू चैप्टर नंबर 10 नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ठीक है, इसके सवालात व जवाबात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखे, ठीक है। तो इसका जवाब हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले सवाल का जवाब है नज़ीर अहमद का हुलिया अजीब व गरीब था। पेट बहुत बाहर निकला हुआ, सर पर बहुत कम बाल थे, जिस्म जैसे सूखे चावल की बोरी, बड़ा दाना, छोटी आंखें जो अंदर धुसी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नाक छोटी, नाथने बड़ी, दाढ़ी चदरी हुई थी, ठीक है। जबड़े बड़े, अपनी मेहनत पर फख्र करते थे, मज़ाहिया बातें करते थे, मगर अपनी उम्र का ख्याल ज़रूर रखते थे, ठीक है। इस तरह से इसका जो दूसरा सवाल है वो है नज़ीर अहमद ने बचपन में किन वाक़ियात को लुत्फ़ लेकर बयान किया है, बताइए। तो इसका जवाब है मौलवी नज़ीर अहमद ने बचपन में गरीबी के दिन देखे, इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था, फिरते फिरते एक मस्जिद में आकर बैठ गए। वहाँ एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे। नज़ीर साहब को भी पढ़ाने लगे और वहाँ 2-4 लड़के थे। वो वहाँ खाना भी खाते थे और क़याम भी करते थे, लेकिन नज़ीर साहब को हर रोज़ घर जाना पड़ता और रोटी समेट कर लानी पड़ती थी, ठीक है। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। एक अमीर आदमी के घर में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। इस अमीर आदमी की बेटी नज़ीर अहमद से मसाला पिसवाती थी। मौलवी साहब के पास नज़ीर अहमद शिकायत लेकर जाते थे, लेकिन मौलवी साहब इसको टाल देते थे। लेकिन नज़ीर अहमद को अपनी काबिलियत की वजह से दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुआ और वही लड़की जो उनसे मसाला पिसवाती थी उनकी अहलिया बन गई, ठीक है। तो अब है इसका तीसरा सवाल, वो ये है कि नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वाले कौन कौन से अदीब शामिल थे, ठीक है। तो इसका जवाब है नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वाले अदीबों में सर सैयद अहमद खान, मुंशी ज़कारिया और प्यारे लाल शामिल थे, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो चौथा सवाल है वो है ये कि नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन कौन सी खामियां बताई हैं, ठीक है। इसका जवाब है नज़ीर अहमद ने कहा है कि आजकल पढ़ाते नहीं बल्कि पढ़ाई को लाद देते हैं। आज जो पढ़ते हैं कल इसको भूल जाते हैं। एक ही क्लास में बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हमारे ज़माने में एक मज़मून पढ़ाया जाता था मगर उसमें कामिल कर दिया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से इसका पांचवा सवाल है वो है इस सबक में जहां मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया गया है उसकी निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब है इस सबक में मौलवी साहब का हुलिया बयान करते हुए पूरी तरह मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया गया है। मसलन तूनन इस कदर बढ़ गई थी कि कमर में ऐजार बंद बांधने की जरूरत नहीं बल्कि इससे तकलीफ होती थी। नज़ीर अहमद ने कहा कि तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियाँ लड़की वही थी जो बैद में हमारी बेगम साहिबा हुई, ठीक है। तो अब है इसका सवाल नंबर 6, वो ये है कि
सबक का खुलासा तहरीर कीजिए, ठीक है। तो हमने किया है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब कुछ यूँ है, मिर्ज़ा फरातुल्लाह बेग ने अपने इस खाके में अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम को बहुत करीब से देखा है और उनके हुलिये यानी शक्ल व सूरत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मौलवी साहब का रंग। तो इसी तरीके से आप इसे खुद पढ़े क्योंकि वीडियो फिर बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखें, इस तरीके से आगे लिखेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक लिखें। इसी तरीके से यहाँ से आप यहाँ तक लिखे, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब है इसका आखिरी सवाल, वो है सवाल नंबर 7वां। इस सबक में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं उन्हें तलाश करके लिखे, ठीक है। तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने मुहावरे लिखे हैं और यहाँ से इनकी मानी, ठीक है। तो यहाँ पर मानी लिखना, ठीक है। जैसे कि पहला है टांग लेना। तो टांग लेना का जो मतलब है वो है पीछे पड़ना, ठीक है। इस तरह से दूसरा है बहस करना। तो इसका माने है किसी बात पर तकरीर करना, ठीक है। इस तरह से हाथ पकड़ना, तो इसका माने है मदद करना। हाथ रोकना, इसका माने है बाज रहना। इस तरह से गड़े पड़ना, तो इसका माने है हाथ या पाँव पर निशान लगना। इस तरह से आखिरी वाला लिखा है जो मुहावरा है, वो आखिरी वाला ये है कि हुज्जत करना, ठीक है। तो इसका माने है जलील करना, यहाँ पर लिखना जलील करना या बहस करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप क्लास 9th उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।